ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 11 मई 2023। वरदान है, एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। परवाने किसको कहते हैं? एक छोटा सा कीड़ा है। रात के समय पर जब अंधेरा होता है वो घूमता ही रहता है। ग्रीन कलर का लाइट रहता है। जब नाइट में किसी के घर में लाइट ऑन किया जाता है, बल्ब या ट्यूबलाइट जो भी है, जहां भी लाइट दिखता है वो तुरंत भागता है। इतना जोर से भागता है, कीड़ा तो छोटा है, लेकिन वो ट्यूबलाइट के पास जाकर ऐसे वो डैश माना ऐसे वो दबता है कि साउंड आता है। अभी हेलोजन जैसे बल्ब है तो खुद जाकर जल जाता है। तो दुनिया में जो भी चीज है, जो चल रहा है आपके सामने, उसका एग्जाम्पल बाबा कहकर स्पिरिचुअलिटी में निराकार रूप में आपको क्या करना है ये बाबा आपको समझाते हैं। देखो बच्चे, जो परवाना है रात के समय में एक काम करता है, इसी वर्तमान समय में दुनिया में कलयुग का अज्ञान का अंधकार चल रहा है। उस कीड़े में एक छोटा सा लाइट रहता है। ऐसे अभी आप एक आत्मा हो, पॉइंट ऑफ लाइट हो, ये ज्ञान, ये स्मृति आप में आ गया है। और वो जो परवाने, जो ज्यादा अग्नि है, ज्यादा रोशनी, ज्यादा प्रकाश जहां आता है उसके तरफ बहुत फास्ट में भागता है। तो ऐसे ही परमात्मा में इतना शक्ति है, इतना रोशनी है, इतना प्रकाश है। वो भगवान मिलते ही, राजयोग का अनुभव होते ही तुरंत जो बच्चे संपूर्ण समर्पण होते हैं, तन मन धन श्वास संकल्प से, उनको बाबा कहते परवान। सिर्फ दूर से रहने वाले नहीं है। और बाबा कहते राउंड लगाने वाले। राउंड लगाने वाले वाले माना परमधाम जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, किरणें लेना। ठीक है, सोचना ये बाबा है कि नहीं। और भी बहुत सारे लोग बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ऐसे ये भी एक ऐसा कोई नया बाबा है क्या? इसे निश्चय में कमी है। कभी कभी एक्सपेक्टेड सफलता नहीं मिलता है, आपका बात बाबा नहीं सुनता है, तब संशय भी आ जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं आपको क्या बनना है? संगम युग में ऐसे समर्पण होना चाहिए। कोटों में कोई तो बन गए, है ना? जो भक्त लोग यथार्थ भगवान को नहीं पहचानते हैं, लेकिन आप ज्ञानी तो हो गए, भगवान कौन है ये तो समझ में आ गया। लेकिन कोटों में कोई में भी कोई बनो। माना ज्यादातर आत्माएं क्या करते, दूर से ही बाबा से किरणें लेते हैं और अपने लिए मांगते हैं। बाबा कहते हैं जो आत्मा उस क्षमा में फिदा होते हैं और जल मरते हैं, माना मैं और मेरापन, वो जो संस्कार है, कमियां हैं, उसको क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। उसका नाम निशान भी नहीं रहना चाहिए। सिर्फ बाबा, सब कुछ आपने बाबा को दे दिया और सब कुछ बाबा कर रहा है। आप निश्चिंत चक्रवर्ती हो। जब एबल एक व्यक्ति को आपने अपना जिम्मेदारी दे दी, आपसे भी बहुत अच्छे रूप में उस काम को वो कर सकता है, तो आप निश्चिंत हो सकते हो।
जब तक उनके हाथ में नहीं देंगे तब तक चिंता जरूर रहेगा। अपने घर में कोई पेशेंट है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में आपने एडमिशन कर लिया, उनको आईसीयू में रखा है, डॉक्टर देख रहे हैं, तो आराम से सोच सकते हैं जो भी चेंजेस होगा 24/7 उनको वहां जो नर्सेस है, ड्यूटी डॉक्टर्स है, वो देखभाल करेंगी। याद रखिएगा, इस दुनिया में भगवान जैसे महान शक्ति, श्रेष्ठ संबंधी और कोई है नहीं। उसके हाथ में आपने कर्मेंद्रिय सहित जीवन दे दिया, इसका मतलब उनके साथ देने के बाद जो निश्चय रहता है उसमें आप निश्चिंत हो सकते हो। तो ऐसे सुबह से रात तक भगवान के साथ ऐसे व्यवहार करो, ऐसे परवाने के जैसे एक क्षमा में क्या होने वाले, फिदा होने वाले। तुरंत जाकर किसको देखना नहीं है। जब वो भागता है ना, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा बहुत समय के बाद रो रहा है, उनकी माँ आ जाती है तो क्या करता है, जाकर भागकर उसकी गोद में पूछता है ना। माँ कहती मैं इतना बजे आ जाती हूँ आपको स्कूल से लेकर जाने के लिए। उस दिन माँ को आने के लिए थोड़ा लेट हो गया, बारिश आ गया होगा या ट्रैफिक जाम आ गया होगा, तो स्कूल से सभी बच्चे चले गए, स्कूल को लॉक भी लगा दिया, कोई है नहीं, एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, क्या करे, रो रहा है, किसी को कुछ कह नहीं सकता है। थोड़ा समय के बाद माँ आती, वो जाकर क्या करेगा, उसकी गोद में ऐसा उठकर बैठ जाएगा, गोद में ऐसा रोने लगेगा। तो इसी 5000 साल से सच्चे माँ का प्यार का गोद से हम बहुत दूर चले गए थे, और आज भगवान मिला है, उसकी गोद में रहिएगा। अभी भी भगवान को टेस्ट करने का, देखने का, उनसे मांगने का, पूछने का, रोने का समय नहीं रहा। अभी कहाँ तक टेस्ट करेंगे भगवान को। क्या नहीं दिया बाबा ने आपको, लेकिन आपका लिस्ट तो लंबा बनता ही गया। इतना भी बाबा ने दे दिया, और भी आपका इच्छा, डिमांड्स, कामनाएं बढ़ते गई। ठीक है, इच्छाएं बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो यथार्थ, विधिवत, रूहानी, सेवार्थ, निस्वार्थ भाव से, निर्माण भाव से आपका इच्छा होगी तो नो डाउट अच्छा होगा। लेकिन देह का संबंधित अपना नाम मान शान के कारण विकार में एडेड वो डिमांड्स हैं, तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सब समर्पण कर दो और श्रेष्ठ आत्मा बन जाना। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया है। तो बाबा ने एक वर्ड ऐड किया, ऐसा नहीं कि हम भी कोटों में कोई है करके हाथ उठाना नहीं, अनुभव किया है। रूहानी प्यार, रूहानी सुख, परमात्मा सुख का अनुभव किया है। अभी देखिए, भक्ति मार्ग में भी भगत आते हैं, मूर्ति के आगे कुछ मांगते हैं, मूर्ति द्वारा भगवान उनका इच्छा भी कंप्लीट करते हैं, वो लोग भी नवदा भक्ति करते हैं। तो इसे आप शिव बाबा के पास जाते हो, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, उसके लिए ये करेंगे, ये वो करेंगे, वो मांगना, भगवान से लेना, भगवान मेरा साथी है, पिता है करके एक्सेप्ट करना, अनुभव करना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भगत लोग भी करते हैं। लेकिन ज्ञानी किसको कहते हैं? भगत अपने लिए मांगता है, अपने परिवार के लिए मांगता है। अब ज्ञानी मांगता नहीं है, देता है। भगवान के सामने जाकर कहता है, भगवान मेरे द्वारा दुनिया को दे दो, हमारे भाई बहनों को दे दो, पंच तत्वों को दे दो। देखो, जब आप छोटेपन में थे, अपने माँ के घर में थे, तब आप क्या करते थे? माँ बाप से मांगते थे, लेते थे। जब आप खुद माँ बन गई तो लेने का नहीं, देने का समय, स्वभाव, संस्कार आप में आ गया। तो इसी बाबा कहते, बच्चे
भगवान के साथ राजयोग द्वारा आपको ऐसे अनुभव होता है, इससे पता चलता है हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बच्चे, भले दुनिया के हिसाब से आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, विलेज में है, अनएजुकेटेड है, हिंदी समझ में नहीं आता है, बूढ़े हैं, ज्ञान समझ में नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन दुनिया के लोगों को देखो, पैसा रहते हुए भी कितना टेंशन, घर में कितना समस्याएं। हाँ, वो आपके पास भी है, नो डाउट, लेकिन दिन में थोड़ा समय तो खुश रहते हो ना। साथ में इतना जिंदगी को देखो, इतना समय शरीर द्वारा भगवान को याद करने के बाद कितना अनोखा सुख का एहसास होता है। तब आपको लगता है यस, मेरा जैसा पदमा पदम भाग्यशाली और कोई नहीं है। सिर्फ भाग्यशाली नहीं, पदमा पदम भाग्यशाली और कोई नहीं है। ऐसे अनुभव होना चाहिए, लिखना नहीं, कहना नहीं, किसी को कहना नहीं, ये अनुभव द्वारा आपको महसूस होना चाहिए कि हम कल्प पहले वाले वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सच्चा सुख का अनुभव करना है तो ओरिजिनल परमात्मा का सुख का अनुभव करना है तो आपको परवाने बनकर क्षमा के ऊपर फिदा होना ही है। इसका मतलब 84 जन्मों का जो संस्कार है वो जल जाना चाहिए, प्योर आत्मा बनना चाहिए, और मैं और मेरापन का जो मोह है वो निकल जाना चाहिए। सिर्फ भगवान के साथ मन कनेक्शन रखकर तीनों लोकों में सिर्फ भगवान के साथ एक ही सोर्स, एक ही शक्ति उनके साथ ही कनेक्टेड हो और उसी में जो गुण है उसका ही अनुभव आप कर रहे हो, बस और कुछ भी नहीं। उतारना एकाग्रता में रहने वाले, और कहा भी नहीं, आत्मा, मन बुद्धि और परमात्मा। जैसे कि आप दुनिया में कभी कभी सो जाते हैं, ये दुनिया के किसी के बारे में कुछ मालूम है आपको? फिल्म देखते हैं या शॉपिंग के लिए जाते हैं, सिर्फ वही कर्म में आप बिजी रहते हैं ना। बाकी दुनिया में क्या होता है आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो राजयोग में भी ऐसे मन को रखिएगा, आप आत्मा हो। क्यों बाबा कहते आत्मा हो, क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देह समझने से देह मेरा आ गया, इस दुनिया की चीजों के साथ आप कनेक्ट हो गए। स्मृति मन द्वारा आत्मा का एनर्जी थोड़ा शरीर की तरफ चला गया, तो वो शरीर में आपने विकार भरा हुआ भोजन खिलाया है, विकार का पानी पिया है, विकार का हवा लिया है, उस समय में रावण चार्जड है। इसका मतलब उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ना। आपने एक ड्रेस पहना है, वो गीला है, तो पानी है, वो पहनेंगे तो पानी का एहसास आपको होगा कि नहीं होगा? उसमें कुछ बदबू आ रहा है, उसका अनुभव आपको होगा कि नहीं होगा? इसलिए बाबा कहते बच्चे, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति में, चीजों में, पार्ट में 84 जन्मों का संस्कार में, स्थूल दुनिया के कोई भी व्यक्ति में अपना मन मत रखना, स्पेशली राज्यों के टाइम पर। जब कहा भी मन नहीं रखा तो किसी के लिए क्यों मांगते हो, क्यों ढूंढते हो? सिर्फ आप प्योर आत्मा हो, एक एनर्जी हो, अभी आपको कर्म करना है, परमात्मा का सुख का अनुभव करना है। तो इसके लिए मन बुद्धि के ऊपर जो मैलीपन लगा है वो जलना चाहिए। तो बाबा का आज वरदान का कहने का भाव है, जब तक आप अपने जिंदगी को भगवान के आगे समर्पित नहीं करेंगे और विकारों को जलाएंगे नहीं, वो जब तक नहीं जलेगा तब तक आपको परमात्मानुभूति नहीं होता है। जब अनुभव नहीं होता है तो निश्चय भी नहीं बढ़ेगा। डिमांड रखकर बाबा से वो इच्छा कंप्लीट करके बाबा मेरा है, बाबा मेरा है कहना, वो बात अलग है। मेरा अनुभव ये है भाई बहनों, जब ऐसे यथार्थ सुख का अनुभव करते हैं ना, भगवान के आगे आपको कुछ मांगने का जरूरत ही नहीं रहता है।
क्यों? ये सुख इतना श्रेष्ठ है, उससे भी नेक्स्ट स्टेज। तो वही सुख सारे विश्व को देने के लिए जब आप निमित्त बनते हैं, एक होता है आप खुद अनुभव करना, दूसरा आपके द्वारा सारे विश्व को अनुभव कराना। उसमें क्या होता है ना, एक आप खुश, दूसरा बाप खुश, तीसरा सारे विश्व खुश, सभी जगह से दुआ ही दुआ आपको मिलने लगेगा। लेकिन जो भी कर्म चलता है टोटली निराकार। याद रखिएगा, जब ऐसा राज्यों का आपका स्थिति होगा तब ही आप पदमा पदम भाग्यशाली बनेंगे। सिर्फ थोड़ा कुछ किसी को ज्ञान सुनाया, टोले बना के दे दिया, इससे भाग्यशाली बन सकते हैं, पदमा पदम नहीं। पदमा पदम भाग्यशाली माना क्या? पदम माना एक के आगे 15 जीरो लगाएंगे तो जो इतना वैल्यू आता है दैट इज पदम। तो उतना वैल्यू, उतना प्रॉफिट, उतना कमाई, उतना जमा आपके पास आना चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा ना। कुछ नहीं देंगे तो आपको क्यों मिलेगा वो प्रॉफिट? कुछ काम नहीं करेंगे तो सैलरी आपको क्यों मिलेगा? तो वो एक सेकंड में, बाबा कहते एक पदम भी नहीं, पदमा पदम ऐसे आना चाहिए। तो भगवान से वो फ्री चीज लेकर सारे विश्व को बांटने के लिए आपको निमित्त बनना है। ये कर्म सिर्फ आप संगम युग में ही कर सकते हैं। इसीलिए इसके पहले आपका जो जिंदगी है उससे आपको मरना चाहिए, जलना चाहिए, एटलीस्ट उस समय पर जब राज्यों के लिए सेवा के लिए बैठे हो। वे चक्कर लगाने वाले नहीं, परमाने बन फिदा होने वाले हैं। चक्कर लगाने वाले माना बाबा के राउंड लगाते रहने वाले, किरणें लेने वाले, बाबा से दूर रहने वाले, बाबा को देखने वाले, कलर देखने वाले नहीं, कुछ भी नहीं देखते, डायरेक्ट फिदा। जैसे कि अर्जुन को कहा है ना, आपको क्या दिखाई देता है? आपने क्या कहा? उस जो पंछी है ना, उसके आंखों के लिए बाहर निकालना है ना, तो सिर्फ आंख ही दिखाई दे रहा है। तो आपको सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देना चाहिए तीनों लोगों में, और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे घर में आते हैं, उनको क्या दिखाई देता है? सिर्फ मोबाइल ही दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्यों? उनको उसमें उतना इंटरेस्ट है। घर से बाहर निकालेंगे तो मसाले पूरे का जो शॉप है ना, वही दिखाई देगा। जिनको जो इंटरेस्ट है वही दिखाई देगा ना। तो ऐसे ही आपको क्या लगना चाहिए? सिर्फ भगवान ही दिखाई देना चाहिए। आपके मन बार 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 वो कहना चाहिए, मुझे जाना है, जाना है, अमृत वेले योग करना है, नुमाशाम योग करना है, इससे खींचना चाहिए मन। वो खींचना चाहिए, इसका मतलब वो नशा बढ़ना चाहिए, उस सुख का अनुभव करना चाहिए। वो अनुभव चाहिए तो पहला आप में जो विकार है, जो बुखार है, जो बीमारी है, वो पहले क्लीन होना चाहिए। इसलिए फिदा होना, समर्पण होना बहुत जरूरी है। फिदा होना माना क्या है? फिदा होना अर्थात मर जाना। मर जाना माना सुसाइड नहीं करना। मर जाना माना इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं। मर जाना माना क्या है? ये व्यक्ति मर गया तो शरीर भी उसका नहीं है, जो रो रहे हैं वो भी उनका नहीं है, जिस घर में वो उसका बॉडी वो भी उनका नहीं, उनका कुछ है ही नहीं। मर जाना इसका मतलब सब कुछ मेरा है, इसका मतलब कितना सच्चा ज्ञान दे रहा है बाबा। बच्चे कुछ भी आपका नहीं है, लेकिन अपने मन में मेरा 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 करके अज्ञान को सील डाला हुआ है आपने। पहले भी आपका कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन आपने अज्ञान के वश मेरा करके बंधन में आए हो। इसीलिए उस मेरापन से मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाह नहीं होना। अभी आज जो भी हम हैं ईश्वरीय सेवा के लिए हैं। कभी कभी कहते हैं माताएं, भाई जी इतना समस्या है ना हमारे घर में, हमको ऐसे लगता है मर जाए, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं ना, पोते हैं ना, उनके लिए तो जीना पड़ रहा है, मेरे लिए तो नहीं। कुछ सुखी नहीं मिल रहा है, न पति से मिल रहा है, कहाँ से शरीर में इतना बीमारी है, इतना टेंशन है, कोई मेरा बात ही नहीं सुनते। ठीक है, तो इसी बाबा कहते हैं जीना है तो ईश्वरी सुख के लिए जीवो। जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। देह, देह भान, देह अभिमान से मरना, आत्मा, आत्मा अभिमानी, आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्थिति, आत्मिक सेवा में जन्म लेना। बेटी, पिता,
माँ का घर से मरना, पति, पति का घर, सास ससुर बच्चों के लिए जीना, है ना। बातों को कितना सिंपल है बाबा, कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं ना। तो ऐसे ही सब कुछ संभालते हुए भी मेरा कौन, बाबा, बाबा का सारा जायदाद मेरा है, अनुभव करने के लिए भी, दान देने के लिए भी। ऐसे संपूर्ण परिवर्तन हो जाना, भगवान के आगे समर्पण हो जाना, भगवान के लिए जिंदगी बिताना, इनको बाबा कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। माना हर सेकंड बाबा को समर्पित कर देना चाहिए, आपको जैसे चाहो वैसे चलाओ। स्लोगन, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्ति की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। जब ऊपर जो बाबा ने वरदान में कहा उस विधि से आप योग करेंगे तो बाबा के साथ मिलन होगा। मिलन माना क्या है, दो चीज को मिलना। अभी पानी में आप दूध डालेंगे तो मिलेगा ना, पानी में चाय का पत्ता डालेंगे तो मिलेगा ना। तो अलग अलग वो बर्तन में रखेंगे तो कैसे मिलेगा, डिस्टेंस रखेंगे तो कैसे मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं योग में तुरंत जाकर बाबा से मिलना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है, किरणें लेना नहीं है। लेकिन आप कहते किरणें क्यों नहीं लेना है, यस स्टार्टिंग में ले सकते हैं, लेकिन आप सीनियर हो ना, ऐसी अनुभूति करना है, पावरफुल योग का अनुभव करना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई में भी कोई बनना है तो इसे करना पड़ता है। वो अतीन्द्रिय श्रेष्ठ सुख का अनुभव करना है तो ये तो बाबा कहते हैं जब बाबा से मिलते हैं तभी बाबा का सर्व प्राप्तियों का मौज में रहते हैं। अभी आप देख लीजिए प्रैक्टिकली, छोटा सा बच्चा 2 महीने का किस मौज में रहता है बताइए। माँ का ही बाल खींच रहा है, माँ ने जो गहने पहना है वही खींच रहा है, माँ के साथ ही खेल रहा है। माँ जो उन द्वारा कर्म करा रहे हैं, नहलाने का, सुलाने का, पिलाने का, भोजन खिलाने का, उसके साथ ही मौज में है वो। उसका दुनिया ही माँ है और कोई है ही नहीं। माँ जब उनको नीचे रखेगी वो रोने लगेगा। तो बाबा कहते हैं जो बच्चा सदा माँ के गोद में रहता है और माँ के साथ कनेक्शन में रहता है तो माँ उनको क्या करती है, सारे प्राप्तियां देती है। जब आप माँ की गोद में हो, एक माँ को दूध पेड़ा मिल गया तो वो डायरेक्टली खाएगी नहीं ना, पहले आपको खिलाएगी ना, उसके बाद वो खाएगी ना। इसलिए बाबा कहते सारे पालना, सारे शक्तियां, सारे अनुभव आपको होना चाहिए। ये होना है तो ऊपर को आप इस दुनिया से मरना चाहिए। तो यही संगम युग का विशेषता है बच्चे। इंद्रियों का सुख तो सतयुग त्रेता युग में भी मिलता है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, भोजन भी मिलता है, पुष्पों की विमान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन क्या नहीं मिलता है, भगवान का सच्चा प्यार। न कुछ मांगने का, न कुछ कहने का, न रोने का, कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ मिलन में आराम से रहो। हाँ, लेकिन आराम से रहो माना बाबा के अंदर जाकर नींद नहीं करना, नहीं वो नहीं। वहां जाने के बाद सर्व प्राप्तियों का अनुभव अब आपको यूज कर रहा है वो होना चाहिए, वो परसेंटेज भी इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। तब आपका बॉडी क्या होगा, स्टेबल आ जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी की तरफ अटेंशन ही नहीं रहेगा। अटेंशन कहाँ रहेगा, वो अनुभव की तरफ रहेगा। वो महान है, इसलिए बच्चे वो अनुभव करते रहना, उसमें पुरुषार्थ, साधना, सेवा, विकर्मिना, योग का सारा विधि सब कुछ आ जाएगा। तो रिसेंट वरदान को थोड़ा हम देखेंगे तो ऐसे लग रहा है एक बाप दूसरा ना कोई, आत्मा परमात्मा, बस और कुछ भी चिंता मत करना, बस एक ही में ही मन लगाना। और याद रखिएगा मन रखते ही आपको अनुभव नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, इट मे टेक 6 months, और टेस्ट आने के लिए, अनुभव होने के लिए सेम 6 महीने भी लग सकता है, लेकिन रखिएगा रखिएगा रखिएगा, बार बार बाबा में रखते ही जाइएगा। हम इतना सालों से साधना कर रहे हैं, आप जानते हैं कितना कंटिन्यूस तपस्या करते हैं, फिर भी अनुभव होने में कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन निरंतर जब रहता है स्टेज इंप्रूवमेंट्स होता है।
कभी कभी सेवा में रहना, पीछे आना, ऐसे करेंगे तो नहीं। इसलिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस सेवा के लिए देते हैं। किसी भी हालत में सेवा नहीं रुकना चाहिए। मैक्सिमम जितना हम रखेंगे हम सेफ जोन में रहेंगे। थोड़ा सा भी अलबेलापन हो गया ना तो क्या हो जाएगा, वही अलबेलापन कंटिन्यू होगा। आज नहीं किया ना और कोई कर रहा है ना, चलता है नहीं। तो सेवा में फर्स्ट मैं ज्वाइन हो जाता हूं, भले किसी को निमित्त बनाया है, आप ओपन करो, फिर भी हम पहले ज्वाइन हो जाते हैं। आपने सभी ने देखा होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जो बाबा से प्यार रखते हैं, स्नेह रखते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उनको ही बाबा बहुत अच्छा अनुभव कराएगा। और याद रखिएगा, रिजल्ट्स निराकार में ही आता है, हमको निराकार में ही जाना है। लास्ट ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकार पुरुषार्थ, निराकार साधना, निराकार सेवा, निराकार फल, निराकार अनुभव, आप और बाप। और किसी का सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है, किसी का गायन का भी जरूरत आपको नहीं है। आप और बाप बस। क्योंकि आपने कुछ एक्सपेक्ट किया, समझ लीजिए उस फल का थोड़ा परसेंटेज आपने यहां ही खा लिया। इसीलिए भविष्य के लिए आपके पास बचता नहीं है। ओके, अच्छा, ओम शांति।